चना पुलाव बनाइए परफेक्ट तरीके से। एक बार इस तरह बना लेंगे तो देख के पुलाव को आप भूल जाएंगे। पुलाव तो पहले भी आप बनाते होंगे, लेकिन एक बार मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाकर देखिए तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका आसान खाने कुकिंग चैनल में मैमूना के संग। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चना पुलाव की ऐसी रेसिपी कि जिसे आप एक बार बना लेंगे तो पूरे घर वाले आपकी कुकिंग के फ़ैन हो जाएंगे। तो चलें फिर बिना टाइम वेस्ट किए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैं 1 किलो चावल बनाने के लिए उसमें 1 बड़ा कप ऑयल शामिल करूँगी। ऑयल या फिर घी की मिकदार आपने परफेक्ट लेनी है तो आपके चावल बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। और चना पुलाव में वैसे भी ऑयल की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी। तो यहाँ पर हम इसमें प्याज डालकर इनको हल्का ब्राउन करेंगे। याद रखें कि प्याज़ों को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, क्योंकि चना पुलाव बनाने के लिए प्याज़ों का कलर बहुत ज़्यादा डार्क कर देंगे तो फिर चावल का कलर भी ऑलरेडी चेंज हो जाएगा, जो कि अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर प्याज़ों को सॉफ़्ट करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे प्याज सॉफ़्ट हो जाएं। तो अब साथ ही हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे 2 टेबलस्पून। और 6 से 7 अदद मेरे पास हरी मिर्चें हैं, मैं उनको डाल दूँगी इसमें। आप मिर्चें साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इनको कट करके डाला है। तो अब साथ ही मैं इसमें 2 बड़े साइज़ के कटे हुए टमाटर भी ऐड कर देती हूँ। तो फटाफट से आपने भी ये तमाम चीज़ें इसमें डालते जाना है। तो चलिए हम इनको स्टीम देने के लिए एक बार ढक्कन लगा देते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए हम इन्हें स्टीम देंगे। तो इसके बाद मैंने इसमें चने भी ऐड कर दिए हैं और चने मैंने बॉईल कर लिए हैं। तकरीबन 2 घंटे के लिए मैंने इनको भिगो के रख दिया था नीम गर्म पानी में। उसके बाद मैंने इसको आधे घंटे के लिए हल्की आग पर बॉईल किया है। तो हमारे चने अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो साथ ही मैंने इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं, जिनमें मैंने 2 टेबलस्पून नमक इसमें ऐड किया है। 1 टेबलस्पून भरकर मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है और 1 टीस्पून के बराबर मैं इसमें हल्दी डालूंगी। 1 टेबलस्पून भरकर मैं इसमें साबुत ज़ीरा ऐड करूंगी। तो ज़ीरा आप साबुत ही लीजिए, चावलों में ज़ीरा साबुत ही अच्छा लगता है। तो अब चलें इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करके इन मसालों की स्पाइसेस की हम भुनाई कर लेते हैं। तो यहाँ अब इन स्पाइसेस के साथ इसमें हम कुछ साबुत मसाले भी ऐड करते हैं, जिनमें मेरे पास 1 तेज़पत्ता है, 10 से 12 मेरे पास काली मिर्चें हैं, 1 टुकड़ा दालचीनी, 1 बादियान का फूल और 4 से 5 अदद मेरे पास लौंग हैं। तो ये चीज़ें मैं इसमें डालकर इन मसालों के साथ चनों को हम 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे। यहाँ हमने चनों की बहुत ज़्यादा भुनाई नहीं करनी, वरना फिर हमारे चने यहाँ पर अकड़ जाएंगे, सख्त हो जाएंगे, क्योंकि चनों को हमने पहले ही बॉईल कर लिया है। और एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि पुलाव या फिर बिरयानी वाले चने को हमने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना होता। तो यहाँ पर हमारे चने की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। तो 1 किलो चावल के हिसाब से हम इसमें आधा गिलास कम करके पानी को डबल मिकदार में शामिल कर देंगे यहाँ पर। तो पानी के बॉयल आने का वेट करते हैं। तो इसके साथ ही मैं आपको चावल दिखाती हूँ कि चावल को मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद भिगो दिया था 15 मिनट पहले। तो यहाँ पानी को अच्छे से बॉयल आ चुका है। तो अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। तो आपने भी बिल्कुल इसी स्टेज पर इसमें चावल डालने हैं। तो चावल को जब हम भिगो कर बनाएंगे तो हमारे चावल बहुत ज़्यादा लजीज बनते हैं। और इसमें पानी की मिकदार फिर आप थोड़ी कम करके डालें, तो इस तरह आपके चावल परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। एक बार हम इसे हल्के हाथों से हिलाकर छोड़ देंगे ढक्कन लगाकर। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं छोड़ना हमने इसको। तो ये देखें, मैंने इसको जस्ट एक ही बार पहले हिलाया था। तो अब इसको हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बिल्कुल लास्ट में हम इस स्टेज पर जब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी रह जाए तो इसमें नमक चेक कर सकते हैं। तो अब हम इसको दम देते हैं। एक कपड़ा लगाएंगे हम ढक्कन के ऊपर, इस तरह इसको दम वाली फ्लेम पर हम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ मैं इसके ऊपर कुछ वेट रख दूँगी ताकि स्टीम इसमें से बाहर ना निकले। तो 15 मिनट हो चुके हैं। तो चेक करते हैं, हमारे चावल माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हो चुके हैं। तो इनकी स्टीम निकलने के बाद एक बार हल्के हाथों से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। तो आपने भी एहतियात के साथ चावलों को मिक्स करना है, वरना इस स्टेज पर जब चावल बहुत ज़्यादा गर्म हों तो आपके चावल टूट भी सकते हैं। तो हम चलते हैं अब चावल की फ़ाइनल लुक की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारे बहुत ही मज़ेदार चना पुलाव बनकर तैयार हो चुके हैं। तो ये चावल आप एक बार बनाकर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आप देग वाले पुलाव को भूल जाएंगे और आप इसी रेसिपी से चावल को बनाना पसंद करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज ही फटाफट ये मज़ेदार सा पुलाव बनाएं, खुद भी इंजॉय करें और अपनी फैमिली को भी इंजॉय करवाएं। होप सो आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।